उस तरह से हम तो इन चीजों को समझते हैं। बिल्कुल, आप तो खुद इतने बड़े एक्सपर्ट हैं एनएलपी नहीं, के, तो मैं आपको तो सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सभी स्टूडेंट जी, हैं, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, जी, मैं भी सीख ही रही हूँ। जी, तो चलिए आज हम बात करते हैं होपोनोपोनो जी, की। तो होपोनो का मतलब है सेटिंग एवरीथिंग राइट, ओके, सही चीजें सेट करना, मतलब सही चीजें बताना, सही चीजें समझना। ओके, तो अगर दो इंसानों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई में जो सबसे नेगेटिव चीज उभर कर आती है वो है ईगो, क्योंकि जी, गलती करने वाले को भी पता होता है उसने गलत किया क्या है, और जिसके साथ गलत किया है उसको पीड़ा हो रही होती है तो वो माफ नहीं करना चाहता है, और क्यों करे भला, उसे तो दर्द हो रहा है। तो उस दोनों माने लड़ाई झगड़े में या किसी भी नेगेटिव अप्रोच में दोनों इंसानों को पता होता है कि कौन विक्टिम है और कौन गिल्ट में है, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। तो वैसे ही उस ट्राइब में भी जब लड़ाइयां होती थी तो हमारे यहाँ पर जैसे हम पंचायत में बैठते हैं वहां भी पंचायत होती थी। अच्छा, तो पंचायत में दोनों को बोला जाता था दोनों पार्टीज आओ, और जिसने जो जो गलती की है और जिसके साथ की है, दोनों पार्टीज एक तरीके से वो इट्स अ कोर्ट। तो दोनों बोला करते थे कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो दोनों को माफी मंगवाई जाती थी, जस्ट लाइक अ मीडिएशन सेंटर। अच्छा, कि आज के बाद तुम लोग ये गलतियां नहीं करोगे के लिए हैंडशेक करो और माफी मांग लो। तो इसका रिजल्ट प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने गलती की है, मुझे माफ कर दो, और जिसने उस दर्द को सहा है वो अगर ये कहता है जा मैंने तुझे माफ किया, तो आपका जो डेटा जिसे हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में हम लोड करके लाते हैं, आपने क्या किया, लेजर वहीं पे क्लियर कर दिया, गिव एंड टेक फिनिश हो गया। तुमने जो मुझे दर्द दिया मैंने तुम्हें माफ किया, तो तुम्हारा जो दर्द मुझे मिला था वो कम हो गया, क्योंकि मैंने उसे महसूस नहीं किया, क्योंकि तुमने मुझे सॉरी बोला तो मेरे मन में अब तुम्हारे लिए आई लव यू आ गया। तो ये एपिसोड चलता रहा, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर ह्यूलेन ने, और वो भी एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा अभिप्राय नहीं था। इट वाज अ सिंपल जेस्चर कि क्रिमिनल्स को, अगर वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर जब बने तो बहुत सारे डॉक्टर्स वहां गए हुए थे। अच्छा। और उन साइकेट्रिस्ट को वो हील नहीं कर पाते थे, मतलब उनको ठीक नहीं कर पाते थे, जो पेशेंट्स थे, तो डॉक्टर्स को निकाल दिया जाता था। तो इन्होंने एज सच कहीं से सीखा नहीं था कि इसको कैसे हील करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप में बोला अपने आप को, बिकॉज वो जरूर अवेयर रहे होंगे, स्पिरिचुअली अवेयर इंसान यही कहता है ना कि जो तुम हो वही मैं हूँ, और अगर आप मेरी जिंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करने आए होंगे। आज मैं आपके पास मिली हूँ तो ये मैं इस जन्म में ही आपसे नहीं मिली हूँ, मैं बहुत जन्मों से आपसे मिली हुई थी जी। तो इस जन्म में भी हमारा मिलना इस तिथि में इस समय में निश्चित था। तो उन्होंने इस फिलॉसफी को अपने इस हीलिंग मोडालिटी में यूज किया, और उनको नहीं पता था कि ये हीलिंग मोडालिटी वो यूज कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जितने भी क्रिमिनल्स थे उनकी फाइल्स में मैं वहां पे जा करके हॉस्पिटल में उनको नहीं ठीक करूंगा, मैं उनकी काउंसलिंग नहीं करूंगा, वरना उनकी काउंसलिंग करूंगा तो मुझे तो बहुत साल लग जाएंगे, और वो तो मानेंगे ही नहीं कि वो कल्प्रिट है, किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने XYZ नेगेटिव चीजें की हैं। आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन देम कि तुम गलत हो। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर तुम्हारे अंदर कहीं भी कुछ गलती है तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि कहीं ना कहीं ये गलती मेरे अंदर भी है। जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला। यस, ये तो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम में अपने किए हुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उन्होंने कहा अगर तुम में ये गलती है तो तुम मेरी दुनिया में आए हो, तुम या तो मुझे सिखाने आए हो या मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो मुझ में भी है, क्योंकि हम दोनों तो उसी परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। अब उन्होंने परम पिता नहीं बोल के डिवाइन यूनिवर्स बोला होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था कि जो गलती तुम में है वो मुझ में भी है। तो अगर मैं अपनी गलती को ठीक कर लेता हूँ तो मेरी बाहरी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि बाहर की दुनिया तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। और ये एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने करना शुरू किया तो हर केस फाइल को वो ओपन करते थे, और उनके हर जो भी उन्होंने क्राइम कमिट किया होता था, बड़े से बड़ा क्राइम, वो अपने आप को कहते थे कि हो ना हो ये क्रिमिनल मेंटालिटी मेरे अंदर भी है,
कहीं ना कहीं हो सकता है डेसिमल्स में ही सही, लेकिन अगर ये क्राइम, ये क्रिमिनल मेरी लाइफ में आया है और मुझे इसका डॉक्टर बनाया गया है, तो इसका 100% या तो ये मुझे कुछ सिखा के जाएगा या मैं इसे कुछ सिखा के जाऊंगा। उन्होंने आई एम सॉरी दैट आई थॉट अबाउट दिस नॉट इन दिस लाइफ, मे बी इन पास्ट लाइफ। मैंने ये जो भी कर्म किए हैं इसने, मैंने भी वो कर्म किए हैं इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, चाहे मैंने अंश मात्र भी किया हो, वो गलतियां मुझसे भी हुई है तो मुझे माफ कर दो। और जिसके साथ भी मैंने गलत किया है, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर बोलता हूं कि मैंने इतने पास्ट की गलतियों का बोझ अपने सर पर लाद कर आज तक इस दुनिया में आया हूं और आज भी वही रिपीटेड पैटर्न में उलझा पड़ा हूं। मैं आज उन सारी पुरानी गलतियों को अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा को उससे रिहा करता हूं। आई रिलीज, सो आई फॉरगिव यू कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ कि मैंने उतने बड़े बोझ को ढोया। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि मेरे पास ये टूल भी आया कि मैं आज इसको क्लियर कर सकूं, और तुम मेरी जिंदगी में आए कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं और तुम्हारी वजह से मैं ईश्वर से माफी मांग सकूं, मैं क्लीन हो सकूं। तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि जो रोल प्ले करने के लिए तुम्हें प्रभु ने मेरी जिंदगी में भेजा है, तुमने वो रोल बखूबी निभाया है। और तुम्हारे इसी रोल की वजह से आज मुझे ये अवेयरनेस हुई कि मैं इस प्रार्थना के थ्रू अपने आप के लिए माफी मांग सकूं। उन्होंने किसी के लिए माफी नहीं मांगी, उन्होंने अपने आप के लिए माफी मांगी। और जैसे जैसे वो फाइल पढ़ते चले गए, वो हील्ड होते चले गए, उधर वो क्रिमिनल्स ठीक होते चले गए। और वहां न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई कि 1.5 साल के अंदर वो असाइलम में जितने भी क्रिमिनल्स थे हील्ड हो गए, ठीक हो गए। डॉक्यूमेंटेड है सारा, ये डॉक्यूमेंटेड है। और जब वो ठीक हो गए तो फिर तो ये सीक्रेट बुक बन गई। लोगों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये मैजिक कैसे हुआ, डॉक्टर गया नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, ऐसे भी लोग ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब हम जो चाहे हम कर सकते हैं। उनको अपनी पावर के बारे में पता चलने चला। और देन होपोनोपोनो बिकेम द मोस्ट पावरफुल टूल टू हील योरसेल्फ एंड टू चेंज योर रियलिटी। अपने आसपास की रियलिटीज को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको बाहर कहीं काम नहीं करना है, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है जी। जब कभी भी कोई आपको ट्रिगर करे, आपको कोई दुख पहुंचाए, आपको किसी चीज की कमी हो, आपको पैसे की कमी हो, रिश्तों की कमी हो, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो, पॉज लीजिए, अपने अंदर जाइए और जिस चीज की वजह से आप ट्रिगर हो रहे हैं, जो भी आपको इंसान परेशान कर रहा है, खुद में झांक कर देखिए कि कहीं ना कहीं वो आया तो आप ही के बुलाने पर है। ये सिचुएशन भी हो सकती है कोई। हाँ, आपके पास जितने भी लोग आए हैं बुलाया आपने है और आपको पता ही नहीं। और कैसे पता हो? हमारा दिमाग बनाया ही ऐसा गया है कि तुम जन्म के 5 साल तक तो याद रखोगे कि तुमने क्या क्या किया था, उसके बाद तुम भूलने लग जाओगे। क्यों? बिलीफ सिस्टम्स आ जाएंगे ना, मम्मी सिखाएंगी, पापा सिखाएंगे, पड़ोसी कुछ सिखा देंगे, दोस्त पत्नी कुछ सिखा देगी, गर्लफ्रेंड कुछ सिखा देगी। तो बाहर की परतें इतनी सारी तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी, जो तुमने पहले अच्छी चीजें या बुरी चीजें जो भी की हुई थी तुम भूल जाओगे। तो मेरा एक ही फॉर्मूला है लाइफ का, सीखो मत, जो सीखे उसको भूलना सीखो। अनलर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग। बिकॉज जब तक तुम पुरानी चीजों को भूलोगे नहीं, स्पेस क्रिएट नहीं करोगे, न्यू एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा कर रखी है, होल्ड ऑन करके रखी है, उसको रिलीज करना सीखो। इट इज नॉट ओनली नेगेटिव एनर्जीज, इट इज अबाउट हर थॉट्स, हर बिलीफ सिस्टम। नेगेटिव को हटा दो कि अगर मैंने चीनी खाया तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी, ये बिलीफ सिस्टम है, पूरी तरह से। इसे तुम मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। चीनी खाने से तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी, ये तुम्हें किसी ने बोला था, या तुमने किसी का देख लिया था मोटा होते हुए या डायबिटीज, उसने तुम्हें समझा दिया था अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, लेकिन वो सत्य नहीं है। रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे मत बैठो, भूत पकड़ लेगा, ये आपको किसी ने बोला था, आपने उसको बिलीफ सिस्टम में मान लिया। आप जो चीज मान जाओगे वो आपके लिए सत्य है। तो जो चीज को तुम सत्य आज तक मानते आए हो, एक बार भूलना सीख लो।
हमने तो ये देखा है, हमने तो अपने आसपास कि मजाक में लोग कहते थे भाई कहीं फंक्शन पे गए हैं तो खाना अगर खा रहे हैं तो देखते थे लोग, पता नहीं यहाँ पे जब मीठा है खाने के लिए तो नमकीन क्यों खाते हैं, रोटियां क्यों खाते हैं। हाँ, हमने तो उसी परसेप्शन को दिया, हम तो मीठा आज भी खूब खाते हैं, करेक्ट, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता, ये हमारा बिलीफ बिलीफ सिस्टम है। सिस्टम, आप अपने बिलीफ सिस्टम को अनलर्न कर दीजिए, जो सीखा है हम्म। पहले भूलने की कोशिश कीजिए और ये कॉन्शियसली कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन इज इक्विवेलेंट टू मैनिपुलेशन। you can never manifest anything until unless you manipulate yourself। तो दूसरों को मैनिपुलेट मत करो, खुद को मैनिपुलेट करो। जब आप खुद को मैनिपुलेट करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीजें आपको चाहिए वो आने लगेंगी, क्योंकि आपका वो बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। अच्छा मैम, फॉर एग्जांपल जैसे हम थोड़ा सा एक लेमैन की तरह अगर इसको थोड़ा सा देखें, मान लीजिए किसी के पास पैसे का अभाव है या पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, तो वहाँ एडवांस होपनोपनो को वो कैसे यूज कर सकते हैं? ओके अब यहाँ बात आती है सेल्फ